नमस्कार, मैं कुमार और आप देख रहे हैं स्टार मिथिला। अभी मैं आपको एक बार फिर से काकरघाटी और सीसो के बीच बनने वाले बाईपास रेलखंड के पास लेकर के आया हूँ। मैं अभी आपको एक ब्रिज दिखा रहा हूँ और ये ब्रिज इसी के पास से काकरघाटी या सीसो के बीच जो ट्रेनें चलेंगी वो यहीं से चलेगी। यहाँ कुल 4 ट्रैक का निर्माण होना है, जिसमें 2 ट्रैक दरभंगा सीतामढ़ी रेलखंड डबलिंग वर्क का होगा और 2 ट्रैक काकरघाटी से लेकर के सीसो तक जो मुख्य लाइन बनाई जा रही है, बाईपास लाइन तैयार की जा रही है, उसके लिए होगा। जैसे कि यहाँ के लोगों से मेरी बात हुई उस प्रकार से मैं बता रहा हूँ। मैं आपको इस बाईपास जो रेलखंड अभी यहाँ पर तैयार की जा रही है, इसकी फ़ायदा दिखाने के लिए ये वीडियो बनाया हूँ। आखिर इस बाईपास रेलखंड से क्या फ़ायदा होगा यहाँ के लोगों को। हालांकि टारगेट है अभी जो आमान परिवर्तित होकर के झंझारपुर निर्मली सहरसा रेलखंड तैयार हुई है, इस रेलखंड पर लंबी दूरी के ट्रेनों को चलाने का, और ऐसे में ये बाईपास रेलखंड काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। वैसे दरभंगा जंक्शन पर अभी काफ़ी ज़्यादा लोड है। दरभंगा जंक्शन से अगर एयरपोर्ट की दूरी की बात करें तो लगभग 8 किलोमीटर की दूरी है और इतनी ज़्यादा ट्रैफिक लगती है जैसे वो 8 किलोमीटर नहीं, शायद 28 किलोमीटर से भी ज़्यादा हो। काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक लग रही है दरभंगा जंक्शन से एयरपोर्ट पहुँचने में। तो ऐसे में भी ये बाईपास रेलखंड काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगर सीसो हॉल्ट की हम बात करें तो दरभंगा एयरपोर्ट और सीसो हॉल्ट के बीच की दूरी जो है वो कुल 3 किलोमीटर है और यहाँ आसानी से आया जाया जा सकता है। किसी प्रकार की ट्रैफिक की समस्या वर्तमान में नहीं है। आगे अगर ट्रैफिक की समस्या होगी तो जो मुख्य मार्ग है इस दोनों जगहों के बीच का, उसको डबल लाइन हो या उससे भी ज़्यादा किया जा सकता है, ऐसी सूचना प्राप्त हुई है। तो इस हिसाब से सीसो हॉल्ट और काकरघाटी स्टेशन के बीच बनने वाला ये बाईपास रेलखंड मुख्य है और काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दूसरी चीज़ें, एक खबर अभी आप लोगों को सुनने के लिए मिला होगा, जो मिथिला क्षेत्र के झंझारपुर से राजधानी एक्सप्रेस का परिचालन होगा और इस क्रम में भी ये बाईपास रेलखंड काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि जब सहरसा सरायगढ़ होते हुए निर्मली झंझारपुर के रास्ते जब दरभंगा राजधानी एक्सप्रेस को पहुंचना होगा तो वो दरभंगा जंक्शन नहीं जाकर के काकरघाटी सीसो होते हुए सीतामढ़ी के रास्ते नई दिल्ली तक पहुंच जाएगी। इससे एक समस्या हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी, इंजन रिवर्सल का। जो इंजन रिवर्सल का समस्या आता था, ये सब चीज़ें खत्म हो जाएगी और ऐसे में उम्मीद एक जग रहा है जो गुवाहाटी से राजधानी तक चलने वाली राजधानी एक्सप्रेस निर्मली झंझारपुर के रास्ते चलाया जा सकता है। वैसे झंझारपुर के रास्ते जो राजधानी एक्सप्रेस का परिचालन होगा, उस राजधानी एक्सप्रेस को गुवाहाटी से नई दिल्ली तक पहुंचने में कुल 40 घंटे का वक्त लगता है और छोटे बड़े स्टेशनों को क्रॉस करती हुई वो नई दिल्ली तक पहुंचती है। लेकिन अगर सहरसा सरायगढ़ के रास्ते इस बाईपास रेलखंड का उपयोग करते हुए राजधानी एक्सप्रेस का परिचालन किया जाएगा तो लगभग 5 से 6 घंटे की बचत होगी रेलवे को और साथ ही साथ यात्रियों को भी। उम्मीद है जो बहुत जल्द इस बाईपास रेलखंड को तैयार कर लिया जाएगा। वैसे देखिए, अब इस रेलखंड को कब तक तैयार किया जाता है, जो भी सूचना मिलती है मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। आप देख रहे थे अभी स्टार मिथिला, जुड़े रहें स्टार मिथिला से। धन्यवाद।